सर आप नेशनल वाटर स्पोर्ट्स के इंस्ट्रक्टर हो, इसके बारे में बताइए सर, जानकारी दीजिए। अ, मेरा नाम समीर कोसबे है। मैं एक्स इंडियन नेवी हूँ और 2017 से मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स में एज अ इंस्ट्रक्टर हूँ। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं इन लाइफ सेविंग टेक्निक्स में ही 4-5 कोर्सेज हैं। जैसे वाटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर के लिए अलग लाइफ सेविंग टेक्निक्स है, पूल लाइफ गार्ड अलग वाटर लाइफ सेविंग टेक्निक्स है, बीच लाइफ गार्ड कोर्सेज हैं। देन केरला फिशरीज के लिए एक स्पेशल कस्टमाइज कोर्स है जिसमें सी रेस्क्यू स्क्वाड हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं उनको। जिसके तहत केरला गवर्नमेंट जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑलमोस्ट 900 फिशरमैन्स को ट्रेन करने के लिए एनआरडब्ल्यूएस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। अब उसमें से ऑलमोस्ट 700 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। उसके अलावा हम इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इन ऑफिसर्स को भी हम ट्रेन करवाते हैं। और लाइफ सेविंग के अलावा फिर हमने वाटर स्पोर्ट्स में पावर बोट हैंडलिंग जो बेसिक लेवल 1 एंड 2 से लेके रिमोट ऑपरेटेड बोट, पैरासेलिंग, जेट स्की, देन नॉन मोटराइज में स्नॉकलिंग, विंड सर्फिंग, कयाकिंग, ये सारे कोर्सेज हम कराते हैं। और हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स ऑन कैंपस कोर्स के अलावा हम आउट स्टेशन में भी कोर्सेज कराते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से उनके लिए ये गोवा में इतने कैंडिडेट्स को आके ट्रेनिंग लेना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए फिर हमारी जो ट्रेनिंग टीम है वो इंस्टीट्यूट से उस स्टेट्स में जाके भी कोर्सेज कराते हैं। सर तो इसके अलावा ट्रेनिंग के अलावा हम जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं उनके सेफ्टी ऑडिट और इंस्पेक्शन भी कराते हैं, क्योंकि एज़ पर नॉर्म्स जो इनलैंड वेसल्स एक्ट है कि आपके बोट जो है उनको सर्टिफाई रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, बट उनकी जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स है उसके लिए कोई अभी तक गाइडलाइंस नहीं है। उसके रिगार्डिंग फिर काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स है, जैसे गोवा हो गया, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, देन उड़ीसा गवर्नमेंट, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके ऑर्डर से अभी जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं उनके सेफ्टी ऑडिट भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स करा रही है। सर जहाँ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, उनको करियर ग्रोथ स्कोप क्या है, उसके बारे में भी बताइए। जो वाटर स्पोर्ट्स में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं वो उनके लिए दो ऑप्शंस है। एक तो एज अ एम्प्लॉयमेंट वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेके काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स सेंटर्स में जाके जॉब ले सकते हैं। उसके अलावा जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको खुद का वाटर स्पोर्ट्स ओपन करना है उनके लिए भी ये कोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनसे वो समझ सके कि वाटर स्पोर्ट्स कोर्सेज के करने के बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो वहाँ पे अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास वाटर स्पोर्ट्स सेंटर मैनेजमेंट कोर्स है, वाटर स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर कोर्सेज है एंड वाटर स्पोर्ट्स ओरिएंटेशन कोर्सेज है। तो इससे वाटर स्पोर्ट्स बिजनेस डेवलप करने के लिए भी काफ़ी कोर्सेज हमारे पास एनआईडब्ल्यूएस ने बनाए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज के अलावा जो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं, इसमें भी हमारे यहाँ पे जो काफ़ी स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं उनके लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो वो मैट या जो सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट है वो दे के वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, या फिर उनके लिए फिर जो इंटरनल सिलेक्शन एग्ज़ाम्स हैं वो पास करके वो हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। सर पब्लिक के लिए वाटर स्पोर्ट्स पे आपके क्या मैसेज रहेगा? पब्लिक के लिए वाटर स्पोर्ट्स के लिए यही मैसेज रहेगा कि आप वो कहीं जहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट्स करने जाते हैं, यू फर्स्ट आस्क देम कि वहाँ पे सेफ्टी एक्सपेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या सेफ्टी रिगार्डिंग सारे उनके स्टैंडर्ड्स है क्या नहीं है, वो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं, उनके जो ऑपरेटर्स हैं दे शुड बी ट्रेंड एंड सर्टिफाइड। अनलेस उनके ऑपरेटर ट्रेंड एंड सर्टिफाइड नहीं है तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण हादसे भी होते हैं और उसके कारण फिर कुछ हादसों में जान भी जाती है। काफ़ी स्टेट्स में हमने सुने हैं, देखे हैं, इंसिडेंट हुए हैं। तो इंसिडेंट होने के बाद फिर वो काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए। तो जो भी टूरिस्ट है जो वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, तो जहाँ पे भी करना चाहते हैं पहले उन सेंटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें उनसे, थोड़े उनसे सर्टिफिकेट मांग लें कि आप क्या ट्रेंड हैं, कि आपके पास ऑपरेशन के लिए परमिशंस है, ताकि अगर कुछ हादसा हो जाए तो वो एक प्रॉपरली हैंडल किया जा सकता है। अगर वो कुछ नहीं होगा तो फिर काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं उसके बाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।